और हम अब स्टार्ट करने लगे हैं पूरी एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस किडनी प्रॉब्लम्स पर, क्योंकि उसके प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा वास्ट हैं। फंक्शन ज़ाहिर जो होते हैं परफॉर्म करती है और उसके ट्रीटमेंट पर कस्टमाइज। पहले बात करने की ज़रूरत है कि कौन से सिम्टम्स हैं, अर्ली सिम्टम्स हैं जिससे आप डायग्नोज कर सकते हैं कि आपको किडनी प्रॉब्लम तो नहीं है। और इस पर बात मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि इन मोस्ट ऑफ द केसेस 90% ऑफ किडनी डैमेज होने के बाद सिम्टम्स नज़र आना शुरू होते हैं। और बहुत सारे किडनी डिसऑर्डर्स ऐसे हैं, अभी मैंने सिर्फ कुछ का नाम दिया है, ठीक है, और कुछ जो मैनेजमेंट के बाद चल रहे होते हैं जिनके आपको सिम्टम्स पता ही नहीं लगते हैं। तो शायद इससे थोड़ा बहुत सिम्टम्स का आइडिया जो है वो हो जाए। इससे पहले कि हम हर प्रॉब्लम से स्टार्ट करें, चाहे हम एक्यूट किडनी इंजरी पर बात करें, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ पर बात करें, हम उन लोगों पर बात करें जो डायलिसिस पर हैं, हीमोडायलिसिस पर हैं तो क्या डाइट हो, पेरिटोनियल पर हैं तो क्या डाइट हो, किडनी स्टोन्स हैं आपके पास तो क्या डाइट हो, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है तो क्या डाइट हो, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है आपके पास तो क्या डाइट हो, और क्या लाइफस्टाइल चेंजेस हो। उससे पहले सबसे ज़रूरी है कि हम ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो करें। हर हफ्ते इंशाल्लाह एक वीडियो किडनी पर आया करेगी, ज़रूरी है, और ये आप सबकी रिक्वेस्ट की वजह से, बिकॉज आई थॉट के इस पर वीडियो से अर्लीस्ट सिम्टम आपके पास किडनी डिसऑर्डर। किडनी सिर्फ आपके पास बॉडी से टॉक्सिक वेस्ट एक्सक्रीट नहीं करती है, सिर्फ ब्लड को फिल्टर नहीं करती है, ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में, बोन डेंसिटी मेंटेन करने में, और आपकी इवन के ब्लड काउंट मेंटेन करने में किडनी के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। वो अभी जैसे मैं आपको सिम्टम्स बताऊंगी थोड़े से एलेबोरेट भी हो जाएंगे। आपके पास जो अर्लीस्ट साइन हो सकता है वो आपके पास हो सकता है यूरिनेशन का अर्लीस्ट सिम्टम्स, और कभी कभी लेट सिम्टम्स में भी होता है स्वेलिंग और पफीनेस। अब जो फ्लूइड है जब वो सेल से बाहर निकल के टिश्यूज़ में इकट्ठा होगा तो क्या होगा, स्वेलिंग होगी, पफीनेस होगी। इससे जो किडनी के पेशेंट्स होते हैं उनकी आंखें जो हैं वो सूजी होती हैं, और पफी आइज़ को इसलिए सीरियस कंसिडर किया जाता है। पफी आइज़ के और भी कॉजेज़ हैं, अगर आपकी बॉडी में और वजह से सोडियम रिटेंशन है, आप शुगर बहुत ज़्यादा ले रहे हैं एंड सो, बट दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज आपके पास। और इसके अलावा एक्सट्रीमिटीज़ में पहले आपके पास स्वेलिंग स्टार्ट होगी, यानी आपके पास एंकल्स और फीट में पहले स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है, हाथों में आपके पास सोजिश और स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब है कि जिस्म में एल्ब्यूमिन कम है। क्यों कम है? क्योंकि वो पेशाब में निकल रहा है। और क्यों निकल रहा है? क्योंकि इसका मतलब है इस वक्त किडनी फ्रीक्वेंट हो जाना, यानी पेशाब करना, वॉशरूम जाना, पेशाब करने के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा हो जाना, लेकिन जो अमाउंट ऑफ यूरिन है आपके पास, जो अमाउंट ऑफ पेशाब है आपके पास वो कम हो जाए। और उसकी रीज़न ये है कि वो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं लीक होकर टिश्यूज़ में कहीं और जा रहे हैं। और वो क्यों जा रहे हैं? आपके पास जब किडनी की जो वेसल्स हैं, वेसल्स का जो डैमेज जब स्टार्ट होता है आपके पास, ठीक है, और जब उसकी फिल्ट्रेशन प्रॉपर्टी और जो डायमीटर है वो अफेक्ट होना शुरू होता है जिसने फ़िल्टर करना होता है, तो आपके पास एक प्रोटीन जिस्म से लूज़ होना शुरू हो जाती है जो लूज़ नहीं होनी चाहिए, जिसका नाम है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन का आपके पास मॉलिक्यूलर साइज़ अच्छा खासा होता है, वो बड़ी होती है, यानी वो ईजिली एक्सक्रीट होकर किडनी से यूरिन में नहीं जा सकती। लेकिन जिन लोगों की किडनी के वेसल्स, उनके स्ट्रक्चरल यूनिट्स, उसके नेफ्रॉन डैमेज हो रहे होते हैं, वो उसको निकालना शुरू कर देते हैं आपके पास यूरिन में, जो कि वो नहीं जानी चाहिए। अब होता क्या है कि ये एल्ब्यूमिन आपके जिस्म में एक प्रेशर मेंटेन करके रखती है जिसको ऑन्कोटिक प्रेशर कहते हैं। इस ऑन्कोटिक प्रेशर की वजह से जो फ्लूइड है वो सेल्स के अंदर अपनी अपनी जगह पर मौजूद रहते हैं और वो लीक होकर टिश्यूज़ में नहीं जाता। जब ये एल्ब्यूमिन आपके पास पेशाब में एक्सक्रीट होना शुरू हो जाता है, जो फ्लूइड है आपके पास वो सेल से निकल के टिश्यूज़ में जाना शुरू हो जाता है। और इस वजह से आपकी जो यूरिनेशन है वो फ्रीक्वेंट तो होती है, लेकिन जो यूरिन होता है उसकी अमाउंट आपके पास कम होती है। और साथ ही साथ इसकी वजह से एक और सिम्टम भी सामने आ जाती है आपके पास, साथ ही ये आ जाती है कि जो पेशाब है वो फोमी होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जब आप अंडा कुक करते हैं, जो अंडे की जर्दी है वो वाइट फोमी होती है। क्यों? क्योंकि उसमें एल्ब्यूमिन मौजूद होता है। अब जब एल्ब्यूमिन पेशाब में निकल रहा होता है तो पेशाब भी फोमी होना शुरू हो जाता है। तो फोमी यूरिन आपके पास बहुत बड़ी निशानी हो सकती है अर्ली सिम्टम ऑफ किडनी डिजीज़ की। लेकिन फोमी यूरिन उन लोगों को भी हो सकता है जो बहुत ज़्यादा प्रोटीन खा रहे हैं, या फिर जिन आपने जब बहुत एक्सेसिव एक्सरसाइज की है। अगर ये दो कंडीशंस नहीं हैं तो इसके अलावा फोमी यूरिन जो है वो किडनी डिजीज़ होने की एक निशानदेही कर सकता है, एक साइन हो सकता है। एपेटाइट के साथ साथ अगर आपको प्रोटीन देख के एवर्जन हो रही है ना, उससे चिढ़ हो रही है, ये भी आपके पास एक साइन होता है। और क्योंकि आपके पास बॉडी में यूरिया जो है
वो अब एक्यूमुलेट हो रहा है। किडनी ने आपके पास यूरिया को एक्सक्रीट करना था, लिवर ने आपके पास अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना था, यूरिया ने जाना था किडनी में और एक्सक्रीट होना था। अब यूरिमिक बिल्डअप बॉडी में स्टार्ट होगा। यूरिमिक बिल्डअप बॉडी में स्टार्ट होगा तो आपकी जो बॉडी है उसकी जो एक तासीर है वो एसिडिक कंडीशन की तरफ आप जाएंगे। और अगर आप अपना यूरिन आरी करवाएंगे तो जो यूरिन का पीएच है वो अगर ज़रूरत से ज़्यादा एसिडिक होगा, इसका मतलब है कि आपके पास किडनी में प्रॉब्लम हो रही है, जो कि वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास वो अमोनिया का बैलेंस ख़राब हो रहा है तो वो पीएच को थ्रो ऑफ कर रहा है। अब ये यूरेमिया बिल्ड होने की वजह से वीकनेस भी होगी, यूरेमिया बिल्ड होने की वजह से लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन भी होगी, यूरेमिया बिल्ड होने की वजह से आपके पास फटीग भी हो। ब्लड आ रहा है यूरिन में, ठीक है, डार्क ऑरेंज या पिंक या रेड कलर का आपके पास ब्लड आ रहा है, इसका मतलब है कि जो अब किडनी है वो ब्लड सेल्स को बॉडी के अंदर रोक नहीं पा रही है, किडनी डैमेज हो रही है। तो इस कंडीशन को हेमेट्यूरिया कहते हैं, और हेमेट्यूरिया हो रहा है इसका मतलब है कि आपकी किडनी जो है वो डैमेज हो रही है। एक और सिम्टम आपके पास जो होगा वो होगा अमोनिया ब्रेथ, और साथ ही अमोनिया आपके पास स्वेट में भी आएगा, यूरिन में भी आपके पास अमोनिया की स्मेल आएगी, क्योंकि जो यूरिया है वो आपके पास सलाइवा में टूट के अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो है आपकी एक्सक्रीशन वो डैमेज है, वहाँ पर आपकी एक्सक्रीशन ठीक नहीं है। यूरेमिया के बिल्डअप से एक और बड़ा यूनिक सिम्टम होता है जिसको आप यूरेमिक फ्रॉस्ट कहते हैं। यूरेमिक फ्रॉस्ट का मतलब है कि स्कैल्प पर खास करके फेस पर, नेक पर छोटे छोटे वाइट स्पॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं। इन वाइट स्पॉट्स को जो आपके पास राइबोफ्लेविन और बायोटिन की कमी से वाइट स्पॉट्स होते हैं और जो सीबोरिक डर्मेटाइटिस होता है उनसे कंफ्यूज नहीं करना, वो स्केली ग्रीसी डर्मेटाइटिस होता है। ये आपके पास क्लियर वाइट स्पॉट्स जो हैं वो होंगे। आपके पास किडनी ने सोडियम पोटेशियम बैलेंस भी मेंटेन करना था। जब किडनी डिजीज़ अर्ली होता है तब हमें ज़्यादा पोटेशियम चाहिए होता है, और जब बहुत एडवांस हो जाता है, इस पर हम आगे डाइट में बात करेंगे, देन वी डोंट वांट टू टेक अ लॉट ऑफ पोटेशियम। अगर आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा पोटेशियम जो है उसका बिल्डअप हो रहा है, बिकॉज ये आपकी हार्ट की भी इलेक्ट्रिकल रिदम मेंटेन करता है, आपकी नर्व मसल कोऑर्डिनेशन भी मेंटेन करता है, तो आपको टैकीकार्डिया हो सकता है, इरेगुलर हार्ट बीट्स हो सकते हैं, और इस फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस की वजह से आपको क्रॉनिक मसल क्रैम्प्स भी हो सकते हैं। हमने जब मैग्नीशियम पे वीडियो की थी हमने बात की थी कि मैग्नीशियम की कमी से आपके पास क्रैम्प्स हो सकते हैं, तो इस क्रॉनिक इम्बैलेंस से फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट की वजह से भी आपको क्रैम्प्स हो सकते हैं। और ये जो आपके पास इकट्ठा हो रहा है टॉक्सिक प्रोडक्ट्स बॉडी में, और ख़ास करके किडनी फॉस्फोरस को, अब फॉस्फोरस आपके पास प्रोटीन में बहुत हाई मिकदार में होता है, उसको एक्सक्रीट नहीं कर पा रही, तो इस फॉस्फोरस और टॉक्सिक प्रोडक्ट्स के बिल्डअप से इचिंग भी स्टार्ट हो सकती है। आपके एड्रीनल से यानी आपके स्ट्रेस और ब्लड प्रेशर लेवल से बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है, तो ब्लड प्रेशर हाई होना भी अगर शुरू हो रहा है तो ये भी आपके पास एक प्रॉब्लम हो सकती है। विटामिन डी आपके पास कम होगा, क्यों? विटामिन डी की एक्टिवेशन जिस्म में दो जगहों पे होती है, पहले स्टेज में लिवर पे होती है, दूसरे स्टेज में किडनी पर होती है। जो एक्टिवेटेड फॉर्म है ना D3, ये जो आप सप्लीमेंट्स के ऊपर पढ़ते हैं, ये फॉर्म किडनी में बनती है। अगर आपका किडनी का पैरेन्काइमा डैमेज होगा, किडनी का टिश्यू डैमेज होगा, एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन डी नहीं बनेगी, आपका विटामिन डी भी कम होगा। अगर विटामिन डी कम होगा तो कैल्शियम कम होगा, क्योंकि विटामिन डी ने इंटेस्टाइन से और किडनी से कैल्शियम जो है वो एब्जॉर्ब करना है, और जब कैल्शियम ट्रांसपोर्टेशन आपकी इम्बैलेंस हो जाएगी तो ये कैल्शियम कहाँ जाएगा? ये कैल्शियम आपके पास आर्टरीज में जाएगा, ये कैल्शियम डिपॉजिट्स करेगा, ये कैल्शियम मजीद आपके पास जाके जो है अब किडनी स्टोन्स बनाएगा। और आपके पास किडनी कंडीशन होती है जिसके सिम्टम्स बड़े ही जो है वो क्लासिकल होते हैं। फियोक्रोमोसाइटोमा, ये आपके पास ट्यूमर होता है एड्रीनल ग्लैंड्स का, एड्रीनल ग्लैंड्स आपके पास किडनी पर लोकेटेड होते हैं। इसके कुछ क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं, डिप्रेशन होता है, लो एनर्जी होती है, इंसोम्निया होता है, नींद नहीं आती है, क्रॉनिक फटीग होती है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, हार्ट रिदम्स एबनॉर्मल होते हैं, वॉमिटिंग होती है, प्रॉब्लम्स इन डाइजेशन होती है, नोजिया होता है। इन सारे सिम्टम्स के साथ अगर ये बाकी सिम्टम्स रिलेट कर रहे हो तो चेकअप कराना चाहिए कि कहीं खुदा ना खास्ता आप फियोक्रोमोसाइटोमा जो है उसकी तरफ तो नहीं जा रहे हैं। किडनी आपके पास एक यूनिक प्रोटीन बनाती है एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन बोन मैरो में जाके रेड ब्लड सेल्स बनाता है। जब किडनी फंक्शन नहीं करेगी, आप 20 to 50% अब जब किडनी डैमेज हो जाता है आपको एनीमिया हो जाता है। एनीमिया, और जब एनीमिया होगा तो आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। जब एनीमिया होगा तो आपको ज़रूरत से ज़्यादा सर्दी लगेगी। और जब एनीमिया और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आपको इस वजह से भी होती है कि किडनी प्रॉब्लम की वजह से आपके पास लंग में भी फ्लूइड का जो है वो बिल्टअप स्टार्ट हो जाता
होता है, और मोस्टली किडनी प्रॉब्लम और लिवर प्रॉब्लम। किडनी और लिवर एक दूसरे के साथ बड़े वो क्लोज कनेक्शन में काम करते हैं। अगर आपको किडनी प्रॉब्लम होता है तो लिवर प्रॉब्लम होने के भी आपको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो दोनों चीज़ें जो है आपके पास ये कोरिलेटेड होंगी और दोनों चीज़ें आपके पास इकट्ठी अफेक्ट हो रही होंगी। सो ये तो थे थोड़े से सिम्टम्स आपको बताने के लिए। आई गेस कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो कर दी है कि आप अपनी जो है वो चेकलिस्ट चेक करें कि कहीं इनमें से कोई आपको सिम्टम्स बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट तो नहीं है, और अपना डायग्नोसिस कराएं। आपके पास यूरिया क्रेटिनिन जो है उसका आप टेस्ट करवाएं। आपके पास वो एक बेहतरीन इंडिकेटर है आपके पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का, जो आपको बता सकता है कि आपकी किडनी जो है वो कैसे फंक्शन कर रही है। इन सब चीज़ों को, यूरिया लेवल्स को, क्रेटिनिन लेवल्स को किस तरह मैनेज करना है, किडनी के किस स्टेज पर क्या ट्रीटमेंट और क्या लाइफस्टाइल चेंजेस होने चाहिए। और आप अगर खुदा न खास्ता क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के लास्ट 4-5 स्टेज पे नहीं है तो उसके अलावा खाली डाइट से हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इंशाल्लाह यही बात करने लगे हैं।